हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज अपन पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपन स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले इसके नाम से समझने की कोशिश करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर मतलब कोई एक सर्कल होगा, ठीक है, एक क्या होगा, सर्कल होगा। फ्लो होगा मतलब अपन क्या देखते हैं, कोई भी नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, जा रही है, तो अपन ऐसे बोलते हैं ना, फ्लो कर रही है। या फिर कोई भी चीज़ों को, जैसे कोई भी चीज़ चल रही है रेगुलर, तो अपन उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लो कर रही है। तो ये क्या हो रही होगी, रेगुलर चल रही होगी, ठीक है, ऐसे गोल 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 ऐसे चल रही होगी रेगुलर, ठीक है। किसका सर्कल चलेगा, इनकम का। और ये सर्कल किसका चलेगा यहाँ पे, इनकम का, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ऐसे नॉर्मल तो समझ गए क्या होता है, एक सर्कल होता है जो रेगुलर चलता रहता है। और वो सर्कल किसका होता है, इनकम का, कि इनकम एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी, दूसरी से फिर उसके पास जाएगी, फिर वापस ऐसे ऐसे चलती रहेगी। वो क्या हो जाएगा, अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल भाषा में देखें तो अपन, और डेफिनेशन क्या होगी, द सर्कुलर फ्लो मीन्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। मतलब ये क्या कह रहा है, एक अनएंडिंग फ्लो ऑफ, किसका मतलब कोई भी सर्कल है वो चल रहा है, फ्लो किसका चल रहा है, अनएंडिंग है। किसका चलेगा, वो गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, किस में चलेगा, एक इकोनॉमी में चलेगा, ठीक है। और इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by him। मतलब ये डेफिनेशन क्या बता रही है, ये क्या बता रही है, द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब एक इनकम की साइकिल होगी, इनकम की क्या होगी, एक साइकिल होगी जो एक जगह से दूसरी जगह तक, दूसरी जगह से वापस इस जगह तक जाएगी, ठीक है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, किससे स्टार्ट होगी, वो प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट होगी, प्रोडक्शन से स्टार्ट होगी, ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और किस में डिवाइड हो जाएगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड हो जाएगी। अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, एक बार यहाँ पे भी देख लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। यहाँ पे बताता हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, ठीक है, एक होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये 4 जने होते हैं जो क्या करते हैं, किसी प्रोडक्शन को करते हैं, ठीक है। लैंड को क्या मिलता है, रेंट, ठीक है। लेबर को क्या मिलती है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, इन सबको ये सारी चीजें मिलती है, समझ गए। तो प्रोडक्शन होगा तो इन सबको ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब मिलेंगे, ठीक है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। तो जो भी प्रोडक्शन ये करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट मिली तो ये क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्शन किया है उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। खरीद लिया और उनको पैसे देंगे, और ये क्या करेंगे, इनको एज ए मनी देंगे, तो ये बाय करेंगे, ठीक है, समझ गए। ये इनको क्या दे रहे हैं, इनकम, तो ये इनको क्या दे रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये मैं ऐसे छोटा सा डिटेल में बता रहा हूँ सिर्फ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए। इसको बहुत डीपली अपन आगे देखते हैं। तो एक चीज़ समझ लो,
कि इनकम का जनरेशन कौन करती है, प्रोडक्शन प्रोसेस से इनकम का जनरेशन होता है, वो इनकम जनरेशन होके किस में बढ़ जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ जाती है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ने के बाद वो एज ए कंजम्पशन के रूप में, जैसे ही इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करता है तो वो इनकम वापस किसके पास चली जाती है, प्रोड्यूसर के पास चली जाती है, ठीक है, और वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर देता है, हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये एक सर्कुलर फ्लो है किसका, इनकम का। ऐसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेन जो है अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए सिंपल इकोनॉमी, ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। अपन इसको समझते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है हाउस होल्ड, जो क्या करता है, कंजम्पशन करता है। कंजम्पशन को अपन सी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर होती है फर्म, ठीक है, जो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। फिर होता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को जी से डिनोट करते हैं अपन। और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिसको किससे शो करते हैं, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। कहीं भी अब अगर अपन फॉर्मूले देखेंगे, आगे अपन नेशनल इनकम पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी फॉर्मूला आएगा वो ऐसे ही बन के आएगा, ठीक है, कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो ये ऐसे 4 में इकोनॉमी बढ़ती है। तो अपन को अभी क्या देखना है, अभी अपन को टू सेक्टर इकोनॉमी देखनी है, जिसके अंदर अपन क्या लेंगे, ये दोनों लेंगे, कौन सा, हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। इन टू सेक्टर इकोनॉमी देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, क्या है, ओनली दो सेक्टर है, अपने देखा, एक हाउस होल्ड है और एक क्या है, फर्म है। हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। अपने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, और क्या है, कंज्यूमर है किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के, जो भी प्रोड्यूसर बनाएगा, ठीक है, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, इनको इनकम मिलेगी। अपने देखा अभी छोटा सा ओवरव्यू देखा था अपन ने, इनको इनकम मिलेगी तो ये किस पे एक्सपेंडिचर करेंगे, उन गुड्स और सर्विसेज को बाय करने पे एक्सपेंडिचर करेंगे, उससे क्या होगी, उनकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब फर्म क्या करता है, ये क्या है, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को बनाता है, किसकी हेल्प से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, ठीक है। गिव्स फैक्टर इनकम, और ये क्या देता है, फैक्टर्स को उसकी इनकम देता है। अपने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड को क्या मिल गई, रेंट, लेबर को क्या मिल गई, वेजेस, कैपिटल को क्या मिल गया, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल गया, प्रॉफिट, ठीक है। ये सब इनको मिलता है, ठीक है। ये कौन देते हैं, ये फर्म देती है किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एज ए फैक्टर पेमेंट करती है, और ये क्या फैक्टर इनकम भी होती है। द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये जो किसके बीच में होती है, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज जो हाउस होल्ड है उनके बीच में और फर्म के बीच में होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसकी अजम्पशंस क्या है, मतलब अपन को इसको सर्कुलर फ्लो बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस, मतलब कुछ मान के चलना पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं होता है, ठीक है। अजम्पशंस, द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है
अपनी इकोनॉमी में ओनली दो ही सेक्टर है, ठीक है, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म, ठीक है। इन दोनों के अलावा गवर्नमेंट और कोई इंडिया के बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने इंडिया ले लिया, ठीक है, ये इंडिया ले लिया अपन ने, तो अब ना इंडिया के बाहर से अपन कोई ट्रेड कर सकते हैं या फिर कुछ मंगा सकते हैं या फिर वर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी होगा वो इंडिया के अंदर होगा और उसके अंदर भी दो ही चीज़ होगी, एक हाउस होल्ड होगा, एक फर्म होगा, ठीक है। ये दो ही चीज़ होंगी, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई द फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज टू द फर्म, सिर्फ हाउस होल्ड ही होंगे जो क्या प्रोवाइड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मान ली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ठीक है, ये सब कौन प्रोवाइड करेंगे, हाउस होल्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हाउस होल्ड स्पेंड ऑल देयर इनकम ऑन कंजम्पशन, ये इनकी जो इनकम होगी वो किस पे खर्च होगी, पूरी की पूरी, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को, कोई वर्कर है, ठीक है, लेबर है, उसको मिल रहे वेजेस फॉर एग्जांपल 10,000 अगर उसको मिल रहे हैं, 10,000 रुपीज़ अगर उसको मिल रहे हैं, तो वो 10,000 के 10,000 रुपीज़ पूरे एक्सपेंडिचर करेगा, मतलब पूरे खर्च करेगा किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़ा बचा ले, ठीक है। अगर बचा लेगा तो सारा पैसा वापस प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसमें क्या होगा, जो भी इसने इनकम अर्न करी वो सारी एक्सपेंडिचर कर देगा, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज पे। फर्म्स आर एबल टू प्रोड्यूस द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड डिमांड, और फर्म, जो फर्म है वो क्या करेगी, उतना प्रोड्यूस करेगी जितना का जितना डिमांड में है, और ऐसा भी कह सकते हैं अपन, वो जितना भी प्रोड्यूस करेगी वो सारा कंजम्पशन ये हाउस होल्ड कर लेंगे, ठीक है, कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा उसके पास, ठीक है। देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, ये अपन ने देख लिया इसके साथ, ठीक है, किसके साथ देखा था, ये स्पेंड ऑल द मनी इनकम ऑन द कंजम्पशन, मतलब वो सारा कंजम्पशन कर लेगी, सेविंग कुछ नहीं होगी। सेविंग हो जाती है तो क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर के पास वापस पैसा नहीं पहुंचेगा, तो वो और गुड्स ढंग से नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसलिए सारी इनकम कंजम्पशन पे खर्च हो जाएगी और सेविंग कुछ नहीं होगी। अब इसका फ्लो देखो कैसे जाता है। ये फर्म है अपनी, ठीक है, ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, दिख रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसने इधर सप्लाई किए, तो ये इसको क्या देगा, इनको इनकम देगी फर्म। अपन कहीं भी काम करते हैं तो वो अपन को क्या देते हैं, इनकम देते हैं ना। तो अपन क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुए, और वो जहाँ पे भी अपन काम कर रहे हैं वो क्या हुई, फर्म हुई, वो अपन को क्या देगी, इनकम देगी। तो ये इनकम दे रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए और ये इसने इनकम दी, ये हो गया एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे इनकम मिली, कुछ इनकम मिली है तो क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। अपन ने देखा कुछ खाने के लिए लेंगे, कुछ सर्विसेज लेंगे, ऐसी चीज़ें लेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे किस पे, फर्म पे बनाए हुए, फर्म के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो इन्होंने एक्सपेंडिचर किया, मतलब मनी इनकम इनकी एक्सपेंडिचर के जरिए फर्म के पास वापस चली गई, और फर्म क्या देगा इनको, फर्म ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए वो इनको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो इधर जाएगा हाउस होल्ड के पास। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अगर मैं भी बना के दिखाऊं तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे लेना है अपन को हाउस होल्ड, ठीक है, यहाँ पे लेना है अपन को फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड क्या दे रहा है इनको, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फर्म क्या दे रही है, इनको क्या दे रही है, इनकम या फैक्टर पेमेंट, ठीक है। ये हो गया एक चार्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट आई यानी इनकम आई। अब ये क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, किसको देंगे, फर्म को देंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है।
फर्म को देंगे पैसे, ठीक है। क्यों देंगे? क्योंकि इनको कंजम्पशन करना है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन देगा? फर्म देगा। किसको देगा? हाउस होल्ड को देगा। क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये चलेगा, ये बन गया अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ऐसा का ऐसा, ये थोड़ा स्केल से आप अच्छा बना सकते हो आपके एग्जाम में। इसके सेम ऐसा ही बनता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन? रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, ठीक है। रियल फ्लो को अपन क्या बोल सकते हैं? फिजिकल फ्लो। द टर्म रियल फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये फर्म ले लिया अपन ने, ये हाउस होल्ड ले लिया, ठीक है। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज। सिमिलरली द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड। और फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के बाद ये क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, पीछे देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है? हाउस होल्ड फर्म को कर रहा है। ये देखो इस साइड, ये वाला। और इसको क्या मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है। तो ये सिर्फ ये नीचे वाला, ये चीज, ये क्या होगी? रियल फ्लो। रियल फ्लो, ठीक है। और ये भी क्या होगा? रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या होता है? द मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर सर्विसेज। सिमिलरली द फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म। तो ये चीज़ क्या कह रहा है? ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है, ठीक है। ये क्या दे रहा है? फर्म इसको क्या देगी? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट देगी, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। और हाउस होल्ड इसको क्या देंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देंगे। तो ये फ्लो किसका चल रहा है? मनी का फ्लो चल रहा है ना? मनी है ना, तो इसलिए ये किसका फ्लो होगा? मनी फ्लो। मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो, पीछे देखो, ये फैक्टर्स ऑफ पेमेंट दे रही है इनको, ये फैक्टर्स ऑफ पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म, किसको? हाउस होल्ड को। और ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये वाला जो होगा इस साइड का, ये क्या होगा? मनी फ्लो। इसमें मनी का फ्लो हो रहा है और इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स और गुड का फ्लो हो रहा है। जिसके अंदर गुड्स और फैक्टर्स ऑफ पेमेंट का फ्लो हो रहा है, जिसके अंदर मनी नहीं है, वो क्या हो गया? रियल फ्लो। और जिसके अंदर मनी है, जिसमें मनी का फ्लो चल रहा है, वो क्या हो जाएगा? मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये रियल फ्लो एंड मनी फ्लो खत्म हो गया। अब एक नॉर्मल चीज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया में क्या है, लोग सेविंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, फर्म और ये हाउस होल्ड, ये फर्म और हाउस होल्ड में क्या होता है, बीच में गैप आ जाता है। किसका? सेविंग का। ये सेविंग का गैप आ जाता है। तो फर्म क्या प्रोवाइड कर रही है? फैक्टर पेमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पूरा देखने के लिए आप एक बार पीछे देख लेना। ये क्या प्रोवाइड करता है? एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और फर्म क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इनको?
गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब क्या होता है, अगर इसको हाउस होल्ड को अगर 10,000 पेमेंट मिली, ठीक है, उसमें से इसने 1,000 रुपीज़ सेव कर लिए, एक्सपेंडिचर नहीं किया मतलब, तो क्या होगा, तब एक चीज़ आ जाती है, वो होता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब जैसे बैंकिंग वगैरह आ जाती है, तो कोई भी सेविंग होगी वो कौन रखेगा, बैंकिंग रखेगी, बैंकिंग। ठीक है, ये सेविंग को किसने रखा, बैंक ने रखा। ठीक है, बैंक क्या प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, इंटरेस्ट, मनी को इंटरेस्ट मिलता है ना, देखा था अपन ने। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक क्या करेगी, यही का यही एज ए लोन किसको प्रोवाइड कर देगी, फर्म को, अगर फर्म को लोन चाहिए होगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, जहाँ पे भी ये टूट रहा होता है, क्या फ्लो ऑफ इनकम टूट रहा होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टूट रहा होता है, वहाँ पे क्या बैंक आ जाती है जो इसको टूटने नहीं देती है, जो हाउस होल्ड को दे देती है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट देके फर्म को वापस पैसे दे देती है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या हाउस होल्ड लोन नहीं ले सकता, तो हाउस होल्ड लोन इसलिए नहीं ले सकता, लोन सिर्फ प्रोड्यूसर ले सकता है। अभी अपन इसमें ये देखते हैं कि लोन सिर्फ कौन लेगा, एक प्रोड्यूसर लेगा, कंज्यूमर कभी लोन नहीं ले सकता। कंज्यूमर पैसा सिर्फ किससे कमाएगा, एज ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा करके, एज ए लेबर दे करके, ये सारी चीज़ें करके ही उसको इनकम मिलती है, और वो उसकी पूरी इनकम को खर्च कर देगा। फर्म क्या कर सकती है, प्रोडक्शन के लिए लोन ले सकती है। ठीक है, इस हिसाब से क्या होगा, जो अगर टूट भी रहा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर अपन ने पढ़ा सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, फिर अपन ने क्या पढ़ा, अजम्पशंस, फिर अपन ने देखा सर्कुलर फ्लो का डायग्राम देखा। फिर अपन ने क्या देखा, रियल फ्लो और मनी फ्लो। फिर अपन ने देखा बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग या फाइनेंशियल कैसे हेल्प करता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये वाला आप थोड़ा सा इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी अगर आप समझ रहे हो तो समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।